चलिए दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों फटाफट से हम अपने चैनल को जो है आगे की ओर जो है प्रोग्रेस करते हैं। यहाँ हमारे जो है हाई स्कूल के केमिस्ट्री का लास्ट ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, फटाफट से क्लियर करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम हमारा बहुत पास है दोस्तों, और एग्ज़ाम चल भी रहा है, तो यहाँ से हमारा साइंस वाले क्वेश्चन जितने भी कवर हो जाएं, जिससे हमारे दोस्त अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में कर सकें। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। और साड़ी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदग्र मतलब दोस्तों यहाँ कठिन कर दिया गया है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? ऊर्ध्वाधर मतलब जो सीधे होते हैं, ऐसे लाइन में जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपने अच्छे से पढ़ा है, इन्हें हम जो है क्या कहते हैं? तो इन्हें हम दोस्तों वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम वर्ग कहते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कवर करते हैं। और साड़ी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो और साड़ी जो हमारा दोस्तों होता है, ऐसे करके जो भी हुआ है, तो इसका जो प्रथम वर्ग हमारा होता है इसे क्या कहते हैं? तो प्रथम वर्ग हमारा क्षारीय धातु होता है। दूसरी द्वितीय वर्ग जो होते हैं क्षारीय मृदा धातु होता है दोस्तों। तो पहला हमारा क्षारीय धातु हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों फटाफट से। और साड़ी में शून्य समूह तत्व है। ठीक है, शून्य समूह तत्व है। शून्य समूह तत्व मतलब जो जीरो जो है शो करते हैं, या जिन्हें हम नोबल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस वाले। ठीक है, तो ये हमारे और साड़ी में हीलियम में होता है। ठीक है, ठीक है, कौन में होता है? हीलियम में। ठीक है, पहला हमारा हीलियम, फिर नियान, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टान। ठीक है, के फिर जिनान, रेडान, ये सारे हमारे जो है शून्य वर्ग के तत्व होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट से। मेथेन में कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं? मेथेन कह रहा दोस्तों, इसमें कह रहा कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं? तो मेथेन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें 4 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से हम कवर करेंगे। आधुनिक और साड़ी में तत्वों के वर्गीकरण आधार है। तो आधुनिक और साड़ी जो है तत्वों का वर्गीकरण हुआ है परमाणु आयतन पर, परमाणु घनत्व पर, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर। किस पे हुआ दोस्तों? परमाणु संख्या पर हुआ है, द्रव्यमान पे नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देखा जाए तो पहले अमोनिया का हम सूत्र लिख लेंगे, NH3। तो अमोनिया हाइड्रोजन हमारा अमोनिया हमारा 1 है दोस्तों, यह नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो 1:3 का होगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट से, सारे क्वेश्चनों को कवर करते हैं। लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहे को आयरन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? आयरन। और आयरन की परमाणु संख्या 26 होती है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कवर करना है, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से हम देखते हैं। आधुनिक और साड़ी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या होती है। ये वर्ग की संख्या पूछा रहा है कितना होता है, तो ये जो सीधे होते हैं दोस्तों ये हमारे 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ओजोन के एक परमाणु, तो हम ओजोन का जो है कितना लिखते हैं? O3 लिखते हैं। तो इसमें कितना होता है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होता है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आवर्त सारणी के कितने आवर्त क्षैतिज पंक्ति होते हैं? ठीक है, तो आवर्त इसमें पूछ रहा है कि हमारे जो ऐसे करके होते हैं इसे आवर्त हम बोलते हैं, ये कितने होते हैं? तो ये हमारे 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम दोस्तों देखते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? तो हीलियम दोस्तों ये हमारे नोबल गैस का तत्व है, तो ये अक्रिय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं दोस्तों। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी हमारे कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फटाफट से, अच्छे से सारी क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तिर्यक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो तिर्यक का नियम, ठीक है, इसमें कह रहा है जो तिर्यक वाले नियम है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? न्यूलैंड द्वारा, डोबेराइनर द्वारा, मेंडलीफ द्वारा,
तो मोजले द्वारा। तो दोस्तों हमारा दूसरा ये पढ़ाया जाता है, अपना जब पढ़ाया जाता है आवर्त का वर्गीकरण, तो उसमें हमारे डोबे राइनर हैं, इनके द्वारा जो है तिर्यक नियम दिया गया था, जिनमें तीन तीन तत्वों का समूह बनाया गया था। पहले और तीसरे तत्व का परमाणु क्रमांक जोड़ के उसे आधा करते थे हम, तो उसमें जब आधा करते थे उसे जोड़ने के पश्चात तो हमारा जो है बीच वाले तत्व के बराबर आता था। तो ये हमारे डोबे राइनर ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम शो करते हैं। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अष्टक का नियम कहा जा रहा है किसने दिया था दोस्तों? तो अष्टक के नियम के बारे में हम जानेंगे कि लोथर मेयर दिए थे, मेंडलीफ दिए थे, या जो है हमारे डोवे राइनर दिए थे, या न्यूलैंड दिए थे। तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे अष्टक का नियम जो है ये मेंडलीफ हमारे नहीं दिए थे, डोवे राइनर ने तिर्यक नियम दिया था, और न्यूलैंड ने हमारे जो है क्या दिया था, इन्होंने अष्टक का नियम दिया था। लोथर मेयर क्या दिए थे? तो लोथर मेयर ने ये ऐसे करके जो हमारे ग्राफ वाला था वो नहीं पढ़ाया जाता हाई स्कूल में, इन्होंने उस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। चलिए अगला देखते हैं। मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जिनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? ठीक है, तो इनमें से कह रहा कि इसका आवर्ती फलन होता है, तत्वों का जो होता है वो जो है किसका आवर्ती फलन होता है गुणधर्म? परमाणु संख्या के, परमाणु भार के, या परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु आयतन का, या परमाणु आकार के। तो दोस्तों आवर्ती फलन उसके भार का होता है, किसका होता है? परमाणु द्रव्यमान का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करते हैं फटाफट से। मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? तो मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु संख्या के, या रासायनिक अपक्रिया के, या परमाणु द्रव्यमान की, या संयोजकता के। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये हमने गलत बताया दोस्तों, यहाँ पे ये हम सोचे मॉडल मेंडलीफ वाला कह रहा है, तो ये मेंडलीफ का है दोस्तों। ये उन्होंने रखा था अपने जो है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे मेंडलीफ ने सेट किया था, इसी से उनका जो है आवर्त वाला नियम जो है फ्लॉप हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। और सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अवलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होते हैं? तो ऊपर से नीचे जब आएगा तो उनके तत्वों की परमाणु संख्या जो है क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर दोस्तों, कहाँ से जाना है? वहाँ बाएं से हमें दाएं जाने पर, ठीक है, ये हमारा बायां होता है, इधर दाएं जाने पर तत्वों की अम्लीयता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, या जो है तो दोस्तों बढ़ेगी, क्योंकि हमारे जो पहले होते हैं ये क्षारीय होते हैं, और इधर जितना हम जाएंगे इस साइड में दाएं की तरफ वो हमारे अम्लीय होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? तो अम्लीय होते जाते हैं, तो इसमें बढ़ता है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अपक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो सबसे अपक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो इसमें से हमारे जो है FCl, Br, आयोडीन, ठीक है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु हमारे होते हैं। तो ये हमारे फ्लोरीन सबसे अपक्रियाशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फटाफट से दोस्तों। समय लॉस नहीं करना है, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करना है, क्योंकि समय कम है और सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हम अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और बेसिक क्वेश्चन सब हैं, और जो है आपके जो है बेसिक से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो इसमें से कह रहा है कि सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, ठीक है, तो Na2O, Al2O3, SO2, NO2। तो दोस्तों इसे जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि जिसकी संयोजकता हमारी जो है कम होती है, या वैलेंसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे इन तत्वों को, ठीक है, तो इसमें से हमारा अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन में हमारे जो होते हैं इसमें 3 साझा कर लेते हैं। सल्फ़र जो है दोस्तों इसमें हमारे जो है 8 अणु तक काम करते हैं। एल्यूमिनियम में 3 होता है, और जो है ये हमारे Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड जो होते हैं ये हमारे जो है सबसे ज़्यादा क्षारीय होते हैं। तो ये हमारा अगर देखा जाए तो ये हमारे पहले वाले में आते हैं। किस में आते हैं? पहले वाले आता है, ठीक है, हेलिना, इसमें वाले में आता है हेलिना,
ना, इन वाले तत्वों में इनका आता है, तो ये हमारे सबसे अधिक क्षारीय होंगे, क्योंकि ये पहले आवर्त का जो होता है हमारा पहला वाला क्षारीय धातु वाले, इनमें होते हैं नाइट्रोजन सोडियम वाले, तो इनका जो है ये सबसे अधिक क्षारीय होंगे। ये इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आवर्त सारणी के समूह आई के तत्व कहलाते हैं। समूह फर्स्ट है, ठीक है, समूह फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के समूह के फर्स्ट तत्व कहलाते हैं सामान्य तत्व, बिल्कुल नहीं। संक्रमण तत्व, ये भी नहीं। आवर्त सारणी के क्षारीय धातु, ठीक है, ये पहला आवर्त सारणी के जो हमारा पहला वाला होता है वो क्षारीय धातु कहलाते हैं। लैंथेनाइड, ये हमारे एफ ब्लॉक के होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो इसमें मैग्नीशियम पूछा जा रहा है, तो ये हमारे दूसरे समूह का तत्व है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट हमारे क्षारीय धातु है, सेकंड हमारे क्षारीय मृदा धातु है। तो क्षारीय मृदा धातु में मैग्नीशियम हमारा जो है पाया जाता है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस वाले ट्रिक से जो हम करते हैं, ठीक है। रुक जाइए एक सेकंड, यहाँ से बेटा मांगे यम जी कन्या सुंदर बाप राजी, तो इस वाले ट्रिक से हमारा जो काम होता है, तो इसमें हमारे ये जो है मैग्नीशियम वाला काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में से किनके रासायनिक आचरण या केमिकल इवोल्यूशन सामान्य होंगे? तत्वों के निम्नलिखित जोड़े में से किनके रासायनिक आचरण सामान्य होंगे? तो किसके रासायनिक सामान्य होंगे? तो नाइट्रोजन और एवं फास्फोरस के। किसके होंगे? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक को प्रदर्शित कर सकता है? तो किसकी संभावना है दोस्तों? तो इसमें से हमारे आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरान और जो है Vr, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हमारा जो है अधात्विक को शो करता है? ठीक है, तो इसमें से हमारा डी वाला दोस्तों सही है, Vr वाला। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो इनमें जो है हमारा दोस्तों, इसमें जो हमारा बी वाला सही हो जाएगा, मोजले सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? मोजले सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलिए देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक धात्विक गुण को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से हमारे जो है सबसे अधिक जो है क्लोरीन धात्विक गुण को शो करता है। कौन सा करता है? क्लोरीन सबसे ज़्यादा धात्विक गुण को हमारे जो है क्या करता है? शो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फटाफट से सारे क्वेश्चनों को कवर करते हैं दोस्तों। 26 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन की और बात है। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान? तो इनमें से दोस्तों हमारा वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोजले ने कहा था, ठीक है। किसने कहा कि तत्वों की मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, ना कि उनका परमाणु द्रव्यमान? तो इसमें से हमारा मोजले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, तो तत्वों का गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु साइज का आवर्त फलन है, परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो इनमें से हमारा वी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। किसका सही है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु साइज, ठीक है, तो बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। बाएं से दाएं जैसे जाएगा वो धीरे धीरे उनकी परमाणु संख्या भी बढ़ेगी, तो उनका परमाणु साइज भी जो है क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से हम कवर करते हैं, लगभग हम समापन की तरफ चल रहे हैं। वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित हैं? ये पूछ रहा है ये किस देश में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दोस्तों इसे रट लेना है, ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो इसे हमें बिल्कुल एकदम रट लेना है, कोई इसमें संकोच करने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? चलिए ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले रहा है, मेंडलीफ का जन्म पूछ ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ से रटना है, ये सब 1834 में हुआ था, ठीक है। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? 1834 में। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं?
तो भारत के संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ये 7 स्वर होते हैं। फिर सा जब हम कह देंगे तो ये 8 हो जाएंगे। तो इसमें 7 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं भारतीय संगीत में। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? ठीक है, जब बताया जा रहा है मेंडलीफ ने अपना जो है काम शुरू किया था तो उसने कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 63 तत्वों की जानकारी थी, उससे आगे के तत्वों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ रिक्त स्थान भी छोड़े थे। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। किससे? परमाणु त्रिज्या का पता चलता है दोस्तों। किससे पता चलता है? परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? पिकोमीटर है दोस्तों। ठीक है, तो ये पिकोमीटर है, तो ये जो है 10⁻−12 मीटर के बराबर होता। अगर हमारा मेगा मीटर होता 10⁻6 होता। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे सारे क्वेश्चन कवर हुए। आप वीडियो में लास्ट तक बने थे जिससे आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। अब इसके बाद हम जूलॉजी के वीडियो एक एक करके अपलोड करना शुरू करेंगे दोस्तों। तो आप चैनल में नए हैं, यूपी बोर्ड के हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, तो चैनल को भी प्रोग्रेस कराइए जिससे आपको सारे नॉलेज जो है प्रॉपर मिलते रहें। धन्यवाद।